सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अभी जब हम ये सभी को बताते हैं कि माननीय साराश्री जी ने कई बार पेपरों के माध्यम से इस बात को कहा था कि आप सहारा इंडिया परिवार के ऊपर विश्वास बनाए रखें, यहीं से आपका भुगतान संभव है। अगर ये भुगतान की व्यवस्था अगर किसी बाहरी एजेंसी के हाथों में चला गया तो फिर भुगतान कब तक होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बहुत मुश्किल है कह पाना। और आप कृपया संस्था के ऊपर भरोसा बनाए रखें। रेगुलेटर के पास अगर आप शिकायतें करेंगे तो फिर दिक्कत आप ही को हो जाएगी। इसको कई सारे अवसरवादी लोगों ने अवसर समझकर लपक लिया और उनको लगा कि ये अच्छा मौका है, ज्यादा से ज्यादा शिकायतें करें जिससे कि भुगतान हमारा जल्दी हो जाए। और इन्हीं लोगों की बहकावे में आकर कई सारे लोगों ने तमाम शिकायतें, तमाम दिक्कतें पैदा की और नतीजा आपके सामने है। सारा पोर्टल किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और उससे आपका कितना भुगतान हो रहा है ये तो आप देख ही सकते हो। इससे भी ऊपर कई सारे लोग निचली अदालतों में, उपभोक्ता फोरमों में और कई सारे न्याय प्राधिकरण में जाकर भुगतान को लेकर गए थे और उनको ले जाने के पीछे कई सारे लोग जिन्होंने भुगतान कराने के नाम पर कई करोड़ रुपए उगाए थे, वो भी इस मामले में शामिल हुए थे। और नतीजा ये निकला कि निचली अदालतों ने कुछ फैसले देना शुरू कर दिया। और जब हम सबको ये बताते हैं कि कोई भी निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं हो सकती, जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई आदेश दिया है तो सबको उसी को पालन करना बाध्यता होता है। लेकिन लोग समझे ही नहीं और उन लोगों के बहकावे में आए जो न तो इस संस्था का भला चाहते हैं, न कार्यकर्ता का भला चाहते हैं, न जमाकर्ता का भला चाहते हैं। वो उनकी अपनी जेब कैसे भरी जाए इसके ऊपर ही उनका फोकस रहता है। नतीजा ये निकला कि निचली अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर अपने यहाँ के सभी केसेस को खत्म करते हुए ये कह दिया कि सहकारिता मंत्रालय से जो साइड या पोर्टल जो जारी हुआ है उसी के ऊपर आप लोग डिमांड करें। आइए, झारखंड में ऐसी एक निचली अदालत के हेड, रिटायर प्रधानाचार्य और उच्च न्यायिक व्यवस्था के हेड ने क्या कहा है, इसको आप छोटी सी क्लिप के माध्यम से जरूर सुनें। सहारा इंडिया के 104 केसेज कंज्यूमर कमीशन बोकारो में फाइल हुए थे, जिनमें से सभी का निस्तारण हम लोगों के द्वारा कर दिया गया है, जिसमें 5 या 6 केस खारिज हुए, बाकी सभी में सबकी प्रेयर अलाउ की गई। और चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया है कि सहारा इंडिया से संबंधित मैक्सिमम मामलों का भुगतान सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज नई दिल्ली के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के द्वारा कराया जाएगा। और इसी क्रम में 5,000 करोड़ रुपया सेबी के द्वारा रिलीज भी किया गया सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में। तब सभी भुगतान सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा ही होना निश्चित है। ये लोगों को सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अप्रोच करने का है। आप अप्रोच करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, तब वो उसके बाद प्रोसेस करके भुगतान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। समाचार आपके बीच में पहुंचा है, लेकिन हमारे यथार्थ के दर्शकों के पास नहीं पहुंचा था, इसीलिए हमने इस समाचार को आपके बीच में रखना उचित समझा। अब सोचने और समझने का बात यह है कि उस
उपभोक्ता फोरम में 104 मामले जो गए थे, कितने दिनों के बाद, लड़ने के बाद, कितना पैसा खर्च करने के बाद, जिन लोगों ने भी उस मामले को लड़ा था, उसका अंतिम परिणाम क्या निकला कि वही जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसको मानना। अगर यही बात पहले अगर माने होते, शिकायत न की होते, तो शायद ये भुगतान आपका सहारा के काउंटर से हो रहा होता और संपूर्ण भुगतान हो रहा होता और अब तक इस मामले को कब का खत्म किया जा चुका होता। लेकिन शिकायतों ने उन सारे मामलों को उलझाकर आपके भुगतान में हो रहे विलंब के लिए उत्तरदायी ऐसे ही लोग थे जिन्होंने आपको उलझाकर, भड़काकर तमाम कंप्लेंटें, तमाम शिकायतें करवाई थी और इसका ये नतीजा निकला कि आज भी ये मामला उतना ही उलझा है जितना कि पहले था। साथियों, एक बार फिर से मैं आपको ये दोहराना चाहूंगा कि सहारा इंडिया परिवार ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि हम भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ बाध्यताओं की वजह से वो संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामला, पूरा का पूरा मामला अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, तो वहां से जो राहतें मिलेगी सहारा को, उसके बाद में वो सब व्यवस्थाएं आना लाजमी है। इसीलिए आपसे मेरा हमेशा से आग्रह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए और अपना पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट के उस तारीख पर, उस आदेश पर जरूर करें जिसमें उसको सहारा इंडिया परिवार के बारे में, करोड़ों निवेशकों के बारे में, लाखों जमा कार्यकर्ताओं के बारे में डिसीजन देना है। और ये अब ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 दिन के अंदर ये सुनवाई होना है। इसलिए आप सब उसी के ऊपर फोकस करें, अन्य किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। किसी को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होना है, ये तय है। आपको मैं ये और बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में एक सूचना आया था, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने जो संसद में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में 90,897 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 63,63,63,406 केसेस पेंडिंग है और निचली अदालतों में 4,84,57,343 मामले पेंडिंग हैं। और इस सब के बावजूद इसमें कई सारे मामले तो 5-5 साल, 6-6 साल के बाद में आते हैं कोर्ट में सुनवाई के दौरान। लेकिन सहारा इंडिया का जो मामला है वो 1-1 महीने में, 15-15 दिन में, 2-2 महीने के अंदर आ जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस सब के पीछे सहारा का मैनेजमेंट है। इसीलिए उसको हमारी और आपकी ज्यादा फिक्र है कि जैसे ही ये मामला जल्दी से जल्दी खत्म होगा, हम फिर दोबारा से पटरी पर जरूर आएंगे। धन्यवाद आज की इस नई अपडेट के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथियों तक इस अपडेट को जरूर पहुंचाएंगे। जल्दी ही मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।